हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है समास। अगर हम समास की बात करें तो समास क्या होता है, सबसे पहले हम समास के अर्थ को जान लें। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है किसी शब्द को संक्षिप्त करना। किसी शब्द को संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? संक्षिप्तीकरण। अगर हम बात करें समास की परिभाषा की तो दो या दो से अधिक शब्द के मिलने से, दो या दो से अधिक शब्द जब आपस में मिलते हैं तो एक नया शब्द बनता है जिसको हम समास कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास विग्रह की बात करें, समास विग्रह क्या होता है? समासिक शब्दों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना, यानी कि जो समास के बीच, यानी जो दो शब्द हैं जिनका संक्षिप्तीकरण किया जा रहा है, उनके संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। अगर हम बात करें समास के प्रकार की तो माय डियर स्टूडेंट, समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। वैसे तो होते अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। यानी अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद अव्यय हो। अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ एक शब्द आ गया अव्यय। अव्यय क्या होता है? अव्यय वो शब्द होते हैं जो ना बदले। अव्यय वो शब्द होते हैं जो ना बदले, यानी कि जिनका अर्थ परिवर्तित ना हो। यानी कि जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अब अव्यय में इनको हम पहचानेंगे कैसे? माय डियर स्टूडेंट, सबसे जरूरी होता है समास में पहचानना कि समास को हम पहचानेंगे कैसे। अब समास यानी कि सब अव्ययीभाव समास को पहचानने के लिए सबसे जरूरी है उसमें क्या शब्द पहले जुड़ा है। क्या अब ये शब्द जो है यही वो अव्यय हैं जिनके जुड़ने से यह अव्ययीभाव समास बना है। जैसे वो अव्यय कौन कौन से हैं? निर, भर, यथा, प्रति, उप, आ, अन, नी और वे। ये शब्द जो हैं, ये जो अव्यय हैं, यह समास के प्रथम पद यानी कि पहले पद में जुड़ते हैं और उसे क्या बना देते हैं? अव्ययीभाव समास बना देते हैं। जब से हम सबसे पहले देखें इसमें यथाशक्ति। यथा में यथा क्या है? अव्यय है। और यथा किसके साथ जुड़ा है? शक्ति के साथ। तो यथाशक्ति क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। इसी क्रम में देखें यथाक्रम, भर पेट, हर रोज, हाथों हाथ, रातों रात, प्रतिदिन, बेशक, निसंदेह, निरपराध, आमरण, बार बार, धीरे धीरे, घड़ी घड़ी, निर्भय, अनुरूप, आजीवन, समक्ष, यथाशीघ्र, निधड़क आदि। ये जितने भी अव्यय शब्द में जुटे हैं, जितने भी अव्यय सबसे पहले जुड़े हैं, इन्हीं को हम अव्ययीभाव समास कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक एक यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखा गया है यह किसी ना किसी पेपर में पूछा गया एग्जाम्पल है, इसलिए ध्यान से सारे एग्जाम्पल को नोट करिएगा। इसी क्रम में हम बात करें द्विगु समास की। किस समास की? द्विगु समास। अब द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। बस इसी शब्द को आप पकड़ लीजिए। जैसे इसमें आपने पहला शब्द पकड़ लिया अव्यय, यानी कि जिसका पहला पद अव्यय होगा अव्ययीभाव समास। जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे हम द्विगु समास कहेंगे। अब संख्यावाची शब्द और दूसरा पद क्या होगा? संज्ञा होगा। तो दूसरे पद से हमें कोई मतलब नहीं, हम इसको देखेंगे कि पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। अगर बात करें अष्टधातु, किसकी बात करें? अष्टधातु। अष्ट का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? 8। 8 क्या है? एक संख्या है। अगर बात करें 8 अष्टधातु की तो अष्टधातु क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। अब पहचानने का तरीका देखिए, द्विगु यानी कि यहाँ गु शब्द छिपा है। गु क्या होता है? गु का मतलब गुणा। अगर हम कहें समझने के लिए, गु का मतलब क्या होता है? गुणा। और गुणा किस में आता है? गणित में आता है। यानी गणित का अर्थ क्या हुआ? गणना। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास क्या हो जाएगा? यानी कि संख्यावाची समास भी कह सकते हैं इसको। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। अब इसमें कौन कौन से आते हैं एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे अष्टधातु,
त्रिवेणी, त्रिमाही, नवग्रह, पंचवटी, नवरात्रि, सतसई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सतसई, पंच प्रमाण, नवरत्न, दूधारी, त्रिफला, शतांश, दोपहर, शताब्दी, दुपट्टा, त्रिभुवन, सप्ताह, त्रिकोण, तिरंगा, त्रिलोक, चातुर्वर्ण, चौमास, चारपाई आदि। ये जितने एग्जाम्पल लिखे गए हैं इनका सबसे पहला शब्द देखें अगर ध्यान से, नौ। नौ का अर्थ होता है नौ, यानी कि संख्या में नौ कहा जाता है। दूधारी यानी कि दो धार, दू का अर्थ होता है दो। त्रिफला, त्रि का अर्थ होता है तीन। इसमें जितने भी, पंचवटी यानी कि पांच, नवग्रह यानी कि नौ, नौ का अर्थ होता है नौ। ये जितने भी शब्द लिखे गए हैं इनका पहला शब्द क्या है, संख्यावाची है। तो ऐसे समास को हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। इसके बाद आता है द्वंद्व समास, मतलब ऐसा समास जिसका दोनों पद प्रधान हो। जिस समास का दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। या एक परिभाषा और बन सकती है, दोनों पद एक दूसरे के विलोम हो। अब यहां देखिए, इसको पहचानना, जैसे पहले को हमने यही याद कर लेते हैं। अव्ययी भाव समास पढ़ा, पहला पद अव्यय होना चाहिए, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास हम लोग पढ़े द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहेंगे। अब यही हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, जिस समास, यानी कि अगर हम देख लें इस चिन्ह को, जितने भी द्वंद्व समास होंगे माय डियर स्टूडेंट, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है, योजक चिन्ह। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह यहां पर भी लगा है, बार बार में, बार बार में भी लगा है, धीरे धीरे में भी लगा है, घड़ी घड़ी में भी लगा है। आप यहां देखेंगे और यहां पर देखिए, जैसे माता पिता, दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, और यहां पर देखिए बार बार, दोनों पद अव्यय हैं। याद रखिएगा, और भी एक तरीका याद कर सकते हैं, बार बार यानी कि एक शब्द, अगर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि एक शब्द दो बार आए हैं, उनके बीच में यदि योजक चिन्ह लगा है तो क्या है, अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहां पर माता और पिता, पहले तो हम ये जाने कि दोनों पद क्या है, प्रधान है, दोनों पद क्या है, प्रधान है, और इनके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। और जब इनके बीच में योजक चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास। भाई बहन, आना जाना, स्वर्ग नरक, लाभ हानि, ठंडा गरम, नर नारी, गुण दोष, राधा कृष्ण, राजा रंग, अन्न जल, देश विदेश। यहां हम देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हैं और दोनों पद एक दूसरे के क्या हैं, विलोम हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अब आगे हम तीन समास के बारे में और पढ़ेंगे।